देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री आवास पर हुई यूपी की बैठक की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले के चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इस सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, एक महत्वपूर्ण बैठक, यूपी की बैठक। बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। वहीं सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीएम के सामने रखा। राज्य सरकार की योजनाओं को गांव गांव और हर घर तक पहुंचाने का लेकर चर्चा हुई है। साथ ही जन आकांक्षाओं के मुताबिक विकास कार्यों को गति देने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार की ओर से सहयोग देने का भरोसा दिया है। बैठक में मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। तो तमाम तरह के अटकलों और कयासों के बीच में यूपी की बैठक तो हुई, लेकिन एक सामान्य बैठक आप इसे कह सकते हैं, एक समन्वय की बैठक कह सकते हैं। बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत जिलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी जिले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पे चर्चा हो रही है। आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर, हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे? अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता है कि सर वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई देखिए ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती फिर विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। आज की बैठक में क्या रणनीति बनी, इसको लेकर जी आज जो बैठक हुई किस मुद्दे पर थी, और दूसरा ये कि लोग जो राजनीतिक चर्चा हो रही है चुनाव आयोग के आने वाले फैसले को लेकर, उस पर कुछ सामराज बनी क्या? मुझे इस बात हम लोग को आप लोग के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है और उसका आधार क्या है मुझे पता नहीं। कुछ एक अखबार में देखते विशेष सूत्र, वो तो वो लोग बताएंगे विशेष सूत्र क्या है। लेकिन आज जो चर्चा हुआ वो सबसे बड़ी चर्चा सुखाड़ पर हुई और सुखाड़ पर हमको लगता है कि जो भी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, करीब 24 ही जिला का ही विधायक यहाँ पहुंचे हुए थे, तो अपना अपना क्षेत्र का बात बताया। जैसे हम संथालपरगना प्रमंडल से आते हैं तो सबसे स्थिति बदतर है। संथालपरगना का है, पलामू का है, गिरिडीह का है, कुछ अंगसाब का, बेरमो का है। तो इसी पर चर्चा हुआ है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम स्पेशली एक नंबर दे देंगे, जो भी विधायक का अपने क्षेत्र में जो भी शिकायत हो या कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कोई समस्या होता है, तो निश्चित तौर पर उस नंबर पर हमको संज्ञान में दे, विधायक संज्ञान में दे, तो रात में हम उसको देखकर उसका निष्पादन करने के काम हम करेंगे। और आज का जो मिलाज वाला मीटिंग हुआ, इस तरह का मीटिंग बहुत दिनों के बाद एकदम अच्छा वातावरण में और सारे लोग इंटैक्ट हैं। जो अफवाहें फैल रही है कि उसके लिए और इसके लिए, इसमें कोई आधार नहीं है। हमारे सारे विधायक जो है गठबंधन का इंटैक्ट है और हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हमारी सरकार जो बनी है गठबंधन की सरकार, 3 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। ये सरकार अपना कार्य चल आने वाला है, उस पर किसी तरह का नहीं। आज कोई चर्चा नहीं, किसी भी विधायक साहब पूछ ली। देखिए
3 विधायक तो आप जानते हैं जो कलकत्ता में है, एक विधायक जो दिल्ली से आ रहे थे उसका फ्लाइट एक बार नहीं 3 बार रांची में लैंड नहीं कर पाया, एक जो है ममता जी आप लोगों को जानकारी है जो उनका बचा हुआ है, और पूर्णिमा जी वो गए हैं बाहर। 3-4 विधायक पहले से हम इंफॉर्मेशन दे दिया था। सिंकू का तबीयत खराब था फिर भी वो आज भी वो पहुंचा है। तो हमारा विधायक मंत्री सारे लोग मौजूद थे और कहीं इब्बट नहीं, किसी का मान लीजिए ममता का तबीयत ठीक नहीं है उसका नहीं, वैसे तो होगा ही। हम हल्का बोल दिए कल जो है हम बात कर लेंगे सर। हाँ सर हम अच्छा देख रहे हैं कि रांची में जरूर बारिश हो रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। सुखाड़ को लेकर के सभी विधायक लगातार चिंतित रहते हैं और सबने अपनी अपनी बात कही थी। सुखाड़ से लेकर अस्पताल को ठीक करने तक की बात कही गई है कि प्रदेश में कैसे अस्पताल सही तरीके से चले और सारी चीजें कैसे सुदृढ़ रूप से चले, तो उस पर चर्चा हुई है। और हम लोग जो लगातार जिस तरह से जो राज्य की समस्याएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और पिछले दिनों ये विधानसभा के सत्र के दौरान ये बात आई थी, माननीय हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ सत्र के मध्य में ही या सत्र के पहले ही बैठक नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में भी बैठक होती रहनी चाहिए ताकि संवादहीनता की स्थिति नहीं हो। उस निमित्त आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, सभी विषयों पर चर्चा हुई है। वो चापाकल से लेकर के सुखाड़ से लेकर के और जो अस्पताल तक सभी पर चर्चा हुई है और पॉजिटिव चर्चा हुई है। हम समझते हैं आने वाले समय में जिस तरह से बातें हुई है और जो कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सभी विधायक लगातार फीडबैक देते रहें, क्षेत्र के समस्याओं से अवगत कराते रहें। निश्चित रूप से अगर ये सारी कवायद होगी तो काम तो सरकार बढ़िया कर ही रही है। वो जन जन तक कैसे पहुंच रहा है वो विधायक जानकारी देंगे। तो आने वाला कल जो है महागठबंधन का होगा। इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो आयोग के पास फैसला सुरक्षित है, उसका कुछ अगर फैसला आता है पक्ष में। देखिए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, सीधी बात कहें तो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा तब होती है जब कोई आयोग का फैसला आता है। आयोग अगर कोई मामले को सुरक्षित रखा हुआ है, वो अगर अपने आदेश को, तो उस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं। चर्चा तभी होगी जब कोई फैसला आएगा। फैसला आने दीजिए, चर्चा भी करेंगे और सारी कवायद भी करेंगे। अरे गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं, अगर वो अफवाह फैला रहे हैं तो उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।